हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, गृहिणियाँ घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। हम होम मेकर्स बड़ी एफिशिएंटली अपना घर संभालते हैं, बिना किसी रुकावट के मंथली बजट प्लानिंग भी करते हैं और उसमें खरे भी उतरते हैं। बट क्या हम पैसे नहीं कमा सकते? आप बिल्कुल पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठे हुए, जहां आपकी फैमिली, बच्चे, पति कोई भी निग्लेक्ट नहीं होने वाला है और आप साथ में अपने को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। हम उस गाड़ी का वो दूसरा पहिया हैं जिससे गाड़ी चल तो रही है, बट हम उस गाड़ी को बहुत अच्छे से दौड़ा भी सकते हैं, स्मूथ सेलिंग कर सकते हैं और साथ में अपने हस्बैंड या फिर जो भी है जो घर में अर्न कर रहे हैं उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन भी कम कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपनी वेल्थ मैनेजमेंट करके। 25 आइडियाज़ ऑन हाउ टू मेक मनी सिटिंग एट होम ऑल्सो ऑनलाइन, किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही और साथ में कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अगर आपको इसमें से कोई आंसर मिला है अपने लिए तो वो भी कमेंट करके बताना। आई होप ये वीडियो आपको फुल मोटिवेशन दे। हम लोग सिर्फ हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स नहीं हैं, हम लोगों में बहुत टैलेंट होता है और अलग अलग तरीके का टैलेंट हर किसी में होता है। अब जैसे कोई होता है डांस और योगा में बहुत अच्छा होता है, आप अपने घर से ही डांस और योगा की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। मंथली आप उससे 2 से 3 हज़ार भी कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हैं जब आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे। बट इनमें से कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आपको उस चीज़ की फुल नॉलेज होनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी उस चीज़ में हाई होनी चाहिए ताकि किसी और को उस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो और आपका जो रेपुटेशन है मार्केट में वो अच्छा बनता रहे। अब आप में से बहुत लोग यूट्यूब के बारे में भी पूछते हैं कि हमें यूट्यूब स्टार्ट करना है, हम कैसे स्टार्ट करें। देखिए, स्टार्ट करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएंगी, बट अपना R&D आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको किस जॉनर में स्टार्ट करना है वो सब आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना है। एंड यूट्यूब में बोलूँ तो इट्स अ गेम ऑफ लक। अगर लक चल रहा है तो यूट्यूब चल भी जाएगा, आप 100% 200% मेहनत कर रहे हैं तब भी चल जाएगा और हो सकता है कि आपकी मेहनत के बाद भी यूट्यूब ना चले। बट जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो आपकी मार्केटिंग से और आपके अच्छे एडवर्टीजमेंट से ज़रूर चल सकती हैं। बेकिंग क्लासेस, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी सोसाइटी में बेकिंग क्लासेस लिए थे। वो भी एक होम मेकर थी जिनसे मैंने बेकिंग क्लासेस लिए थे। वो ब्रेड लोफ्स, केक्स, बंस, इस तरीके की बहुत चीज़ें बनाती हैं, पैटीज़ वगैरह, जिनसे मैंने बेकिंग क्लासेस ली थी। आप इस तरीके की चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑर्डर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। लो बजट में पहले स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बिल्ड कीजिए और अपने प्राइजेस उसी तरीके से अफोर्डेबल रखिए। एगलेस जैसी भी लोगों को रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस चीज़ में एफिशिएंट है तो आप कर पाएंगे। DIYs में तो हम सभी लोग माहिर होते हैं, हम होम मेकर्स हैं ही ऐसे, हर खाना चित कर देते हैं हम लोग। Selling your DIYs and crafts online is another great example of home selling। आप घर से ही ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर को ही स्टेशन बना सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी ग्रुप्स यूज़ कर सकते हैं अपने को प्रमोट करने के लिए। छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, जैसे आपने पोटली बैग्स बनाए या हैंडमेड कोई क्राफ्ट बनाया है, होम डेकोर बनाया है, वो चीज़ें आप सेल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट चीज़ थोड़ी ट्रिकी है, तो जिन लोगों को नॉलेज है उन्हीं के लिए है। ट्रेडिंग, SIPs, म्यूचुअल फंड, मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं। जो इनकम आपके पास बच जाती है आपके मंथली बजट में से, उसको आप SIPs या फिर आप मार्केट में डाल सकते हैं। डबल करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है। बट मार्केट में हमेशा रिस्क भी रहता है लॉस का, और मोस्टली लॉस का ही रिस्क रहता है। तो अगर आपको इसमें नॉलेज है तभी आप कीजिए, अदरवाइज इससे दूर रहिए। आई तो लव, तो मैं वही चीज़ अभी यहाँ पे कर रही हूँ। ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपको अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको KYC वगैरह करनी पड़ेगी। मैं ज़ीरोधा यूज़ करती हूँ, तेजी मंडी यूज़ करती हूँ। आई एम गुड इन एक्सेल्स ऑल्सो। तो मैं अपनी पूरी रिसर्च करके अपनी एक लिस्ट बना के रखती हूँ, कब मुझे क्या परचेज़ करना है, कब क्या सेल करना है। हाँ, इंट्राडे नहीं करती हूँ, इट मीन्स R to R की सेलिंग नहीं करती हूँ, ना बाइंग करती हूँ। बट मैं कुछ अपने स्विंग ट्रेडिंग या फिर कुछ इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं जो मुझे लॉन्ग टर्म लेके रखने हैं, वो चीज़ें मैं करती रहती हूँ। और सब कुछ अपने ही पैसे से करती हूँ, किसी और के पैसे से नहीं करती हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मैं खुद का लेती हूँ, किसी और का पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करती। आप केटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप टी टाइम स्नैक्स हो या फिर वीकेंड में जो स्नैक्स वगैरह या फिर थाली वगैरह होती हैं, उन चीज़ों को आप घर में सर्व कर सकते हैं। घर से इन द सेंस कि आप अपनी किचन से ही बना के उनको सर्व कर सकते हैं। अपने सोसाइटी ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, इन सब में डालिए, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में डालिए, उनको बोलिए कि प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने लोगों को देखा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने स्टार्ट किया है, नाउ दे हैव अ बिजनेस ऑफ देयर ओन। पार्टी बैग, पोटली बैग्स, हैंड एम्ब्रॉयडरी, हैंडमेड क्लचेस या फिर हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स, इन सब का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, इस तरीके के बिजनेस अकाउंट्स बना के। क्रोशे, निटिंग, पॉटरी, ऐसे कुछ और
और भी ऑप्शंस हैं, या फिर अगरबत्ती मेकिंग जो कि ऑर्गेनिक अगरबत्ती होती है, धूप, कैंडल्स, कपूर, कोन्स एक्सेट्रा, जो पूजा की आइटम्स भी होती हैं जो कि ऑर्गेनिक होती है, उनका भी बिज़नेस आप घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ही ह्यूज एक ये बिज़नेस आइडिया है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे हुए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स या फिर गूगल एड्स की आप हेल्प ले सकते हैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, अगर आपके पास कैपिटल है। कैपिटल नहीं है तो आप अपने घर से बहुत छोटे से स्टार्ट कीजिए, और जब आपको लगे आपके पास कैपिटल बिल्डअप हो गया है तब आप प्रमोशंस के लिए जाइए। वेदांतु और बायजूस 2 ऐसी टीचिंग ऐप्स हैं जो कि आप घर बैठे हुए अपना टाइम देके, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है किसी सब्जेक्ट में तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं, जूम कॉल पे ले सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स जा सकते हैं, घर बैठे हुए ये सब काम कर सकते हैं अगर आप टेक सेवी हैं और आपको एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज है, प्रोफिशिएंसी है। ये कुछ अच्छे पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस भी हैं। अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते, आप पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। अपने बचपन में जब 2 महीने की छुट्टियां होती थी स्कूल से, तब मैं समर वेकेशंस में जो क्लासेस होती हैं आपकी, उनमें जाती थी, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस होती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट की होती थी, या फिर किसी भी चीज़ की, होम मेकिंग की होती थी, स्टिचिंग की होती थी। मैंने बहुत ऐसी चीज़ें सीखी हैं, स्टफ टॉय मेकिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफीज, ऐसी बहुत चीज़ें मैंने अपने बचपन में 2 महीने की छुट्टियों में सीखी हैं। तो आप भी अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के ऐसे वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए। पूरे थ्रू आउट द ईयर ये चीज़ आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 महीने की छुट्टियों में ही करना है। वीकेंड्स के लिए आप लगा के रख सकते हैं, बच्चों को एंगेज करने के लिए रख सकते हैं। फ़ोनिक क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। कितनी ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हॉबी क्लासेस होती हैं। तो टर्निंग योर हॉबीज़ इनटू योर प्रोफेशन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। जस्ट फोकस ऑन द पब्लिसिटी, सोशल मीडिया एंड माउथ टू माउथ मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट मी, जब मैंने अपनी फ्रेंच की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करी थी ना, वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केटिंग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आई हैव एक्चुअली गिवन क्लासेस टू सम ऑफ द हॉट शॉट्स बच्चे जो कि गुड़गांव के एलीट क्लास में आते हैं, जैसे कि सीईओ के बच्चे होते हैं, एसीपी के बच्चे होते हैं। तो मैं कुछ उस कैटेगरी वाले बच्चों को पढ़ाती थी, एंड लिटरली आई यूज़ टू गेट द रिव्यूज़ एज 5 स्टार। मतलब इतना हो गया था कि उन बच्चों ने फ्रेंच ही छोड़ दी जब मैं गुड़गांव से बैंगलोर शिफ्ट हुई, और मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा क्योंकि जो दूसरी टीचर का रेफरेंस मैंने दिया था वो उनको उस तरीके से संभाल ही नहीं पाई। मुझे बहुत बुरा लगा, बट ये चीज़ है कि एक अच्छा टीचर मिलना भी मुश्किल होता है। तो अगर आप में टीचिंग स्किल्स है ना, प्लीज़ उसको और पॉलिश कीजिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह ऑफिस के लिए खाना बनाना। आप ये एक आइडिया अपना रख सकते हैं टू प्रिपेयर एंड पैक मॉर्निंग ऑफिस लंच बॉक्सेस ऑन ऑर्डर्स, जिसको भी चाहिए हो, या फिर आप छोटे मोटे ऑफिसेस जो आपके साइड में हैं घरों के पास, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके लंच टाइम में आप उनको डब्बा सर्विस दे सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये जो मॉर्निंग ऑफिस का लंच बॉक्सेस पैक करने का आइडिया है ना, घर का खाना यार सबको पसंद आता है, और अगर आप में वो कुकिंग टैलेंट है, आप हाइजीनिकली ये चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, तो दिस थिंग हैज़ नो एंड। और खाने में लागत बहुत कम लगती है, पर जो इसमें प्रॉफिट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी बेसिस पे आप अपने घर से होममेड पिकल्स, लड्डू, पापड़, इन टाइप की चीज़ें भी आप सेल कर सकते हैं। मेरी भी अपार्टमेंट में है यहाँ पे, जो कि मरोड़ियाँ होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, राइस के पापड़ होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना। मैं हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा होममेड वाला ढूंढ ही लेती हूँ। बेसन के लड्डू होते हैं या तिल के लड्डू होते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं जो कि हमसे नहीं बनती हैं बट दूसरों से बहुत अच्छी बनती हैं। तो वो चीज़ का बिज़नेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड एट दैट ऑल्सो। अभी ज़रूरी नहीं है ना कि हम सब चीज़ें कुकिंग से ही रिलेटेड रखें। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने और मनी मेकिंग एवेन्यू स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हो गई ब्यूटिशियन सर्विस। इफ़ यू आर गुड, आपने कोई ब्यूटिशियन कोर्स किया हुआ है, साड़ी ड्रेपिंग आ जाती है, हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज आ जाती हैं, पार्टी मेकअप सर्विसेज आ जाती हैं, या फिर नेल एक्सटेंशन, नेल आर्ट, मैनी पेडिक्योर, ये सब आ जाता है, ब्यूटिशियन सर्विसेज आ जाती हैं। आजकल ये सब ना अलग अलग सेक्शंस हैं ब्यूटी पार्लर्स के, जिनके लिए अलग अलग स्टूडियोज़ खुले हुए हैं, शॉप्स खुली हुई हैं। तो आप भी कोई एक नीश इसमें से पकड़ सकते हो इफ़ यू आर गुड एट दैट। और देखो, हर चीज़ ना पहले छोटे से ही स्टार्ट होती है। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारी कैपिटल उसमें लगानी है। आपके मंथली बजट में सपोजिंगली 1000 रुपये, 2000 रुपये बच रहे हैं, आप उससे स्टार्ट कीजिए। अपनी पैसिव इनकम सोर्सेज स्टार्ट कीजिए। मेन इनकम तो मैं अभी नहीं बोलूँगी कि ये मेन इनकम सोर्सेज बन पाएंगे, बट पेशेंस इज़ द की। धीरे 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 करके जब आप अपना खून पसीना और पूरी शिद्दत से वो चीज़ करोगे ना, तब जाके वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। फ़ोटोग्राफी में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, कई लोग बहुत ही अच्छे एंगल्स में
फोटोग्राफी करते हैं, कैमरा बाय करने की कोशिश करो एंड टेक इट टू अ प्रोफेशनल लेवल। कोर्सेज़ करो, आजकल ऑनलाइन उडेमी पे भी कोर्सेज़ मिल जाते हैं, या फिर आप प्रॉपर एकेडमीज़ में भी जा सकते हो, वहाँ पे कोर्सेज़ करो। स्टार्ट टेकिंग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बच्चों के बर्थडे पार्टी के फ़ोटोग्राफ्स आपको क्लिक करने, किसी की एनिवर्सरी फंक्शन हो रहे हो उसकी आपको फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करनी है, आपके घर में कोई फंक्शंस हो रहे हैं वहाँ फ़ोटोग्राफ क्लिक करो, अपना फेसबुक पेज बनाओ, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ और उस पर पोस्ट करो। धीरे धीरे करके वर्ड ऑफ माउथ से आपका पब्लिसिटी भी होगा और आपको और ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। आपका हाथ अगर आर्ट में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, आपको एक चीज़ बताती हूँ, करवा चौथ के टाइम जो मेहंदी लेडी हमारे यहाँ आती है ना, पहले वाली जो मेहंदी लेडी थी मेरी, वो कम से कम भी महीने उस 2 दिनों में लाख रुपए से ऊपर कमा के जाती थी। जब वो करवा चौथ के टाइम आती थी 2 से 3 दिन के टाइम में लाख रुपए से ऊपर ही है उसकी अर्निंग, कम नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करो। मेहंदी लगाना भी इट्स नॉट अ बैड प्रोफेशन। हाँ, ये थ्रू आउट द ईयर नहीं है, कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे आता है। साउथ में तो जैसे जस्ट करवा चौथ हो गया या कुछ और फेस्टिवल्स हो गए या कुछ स्पेशल ओकेजन्स हो गए जब यूज़ होती है, बट नॉर्थ में तो यार दिवाली, रक्षाबंधन, कितनी आप जब कॉलेज जाते थे आप लगवाते थे मेहंदी। मैं पता है कमला नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कमला नगर चली जाती थी, आए दिन उठ के यार आज मेहंदी लगवा लेते हैं, और सारी फ्रेंड्स का सर्कल ऐसा होता था कि सभी को मेहंदी पसंद होती थी और जाके अपना फुल हैंड अच्छे से पूरा अपना कोनियों तक मेहंदी लगवा के घर चले जाते थे। तो इस तरीके से होता था हमारा। तो मेहंदी लगाना इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्रोफेशन। आप में अगर होम इंटीरियर्स का टैलेंट है, कोई प्रोफेशनल डिग्री आपने कर रखी है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट करो, छोटे से बिल्कुल, मतलब जो आपको लगे कि हाँ जी यहाँ से मैं मैनेज कर सकती हूँ, ये छोटा सा प्रोजेक्ट अगर इसमें कोई गलती भी हो जाए मैं यहाँ से मैनेज कर सकती हूँ। या फिर आप स्टाइलिंग, होम स्टाइलिंग में हो कि आपको होम स्टाइलिंग पता है, होम डेकोर में ये चीज़ ऐसे जानी चाहिए, ये चीज़ ऐसे जानी चाहिए, नहीं दिस इज़ नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग, इसको ऐसे रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए, यहाँ प्लेस करना चाहिए, वहाँ नहीं करना चाहिए। अगर इफ़ यू हैव दैट आई ना, यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस ऑल्सो। आपको बच्चे बहुत पसंद है, क्रैच बिजनेस। मैं बचपन में खुद क्रैच में रही हूँ, मम्मी स्कूल जाती थी, पापा ऑफिस जाते थे, तो मैं बचपन में खुद क्रैच में रही हूँ, मेरी सिस्टर भी क्रैच में रही है, डे बोर्डिंग में हम लोग रहे हैं स्कूल के बाद। तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन जो कि आपको पर आवर बेसिस पे भी मिल सकता है, मंथली बेसिस पे भी मिल सकता है। बेबी सिटिंग आप कर सकते हो, प्ले एरिया आप क्रिएट कर सकते हो बच्चों के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए ना, जिनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, दोनों ही वर्किंग है, क्या कर लोगे, तो उन लोगों को इन चीज़ों की बहुत हेल्प हो जाती है और आपकी भी एक इनकम सोर्स डेवलप हो जाती है। बट उस टाइम में आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बच्चे इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे आपको हो सकता है कि 1-2 हेल्पर्स भी हायर करनी पड़े, क्योंकि बच्चों के साथ मेसअप भी बहुत होता है और बच्चों पे आपको 24 घंटे की आंख रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हो सकता है आपके ऊपर लीगल मैटर्स भी हो जाएँ। तो इस चीज़ को हल्का बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, आप वो चीज़ ध्यान रख के करना। गार्डनिंग यार, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल, अगर आपके पास अच्छा गार्डन स्पेस है, वहाँ से आप ग्रो करके अपने ही लोकेलिटी में सेल कर सकते हो उनको। या फिर अगर आप हेल्दी स्नैकिंग में हो, आपको पता है कि आपको कैसे हेल्दी स्नैक्स बनाने हैं, लेस ऑयल में बनाने हैं, लो कोलेस्ट्रॉल वाले हेल्दी स्नैक्स बनाने हैं, थाली सिस्टम आप कर सकते हो। तो आप अपनी किचन का ना बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मोस्टली होम मेकर्स बहुत अच्छी होती हैं किचन में, तो उन चीज़ों को आप अपना प्लस पॉइंट बना सकते हो। मैं अपने कॉलेज टाइम से ही अपनी अर्निंग खुद करती आ रही हूँ, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करती रहती थी। कभी अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दी, कभी कोई मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम अपना सेल कर दिया, कभी मैंने किसी को मेहंदी लगा दी आंटी इसको करवा चौथ के टाइम। वहाँ पे मेरी अर्निंग, छोटी मोटी मेरी अर्निंग हमेशा चलती रहती थी। और वो भी सोचो तब जब मैं छोटी बच्ची थी, तो तब से लेके अभी तक आई हैव ऑलवेज़ बीन अर्निंग बाय गॉड्स ब्लेसिंग, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, हॉलीडे प्रोजेक्ट्स जो बच्चों के होते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट्स, उनके ऑर्डर लेना शुरू कर दीजिए। मॉडल मेकिंग, प्रोजेक्ट पेंटिंग, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। या फिर आजकल बच्चों के न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, बुक्स को और कॉपीज़ को कवर चढ़ाने के लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क है, आप उसके भी ऑर्डर्स ले सकते हैं यार। छोटी सी छोटी चीज़ को आप मटीरियलाइज़ कर सकते हैं अगर आप उसको चाहे, एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसको बिल्कुल मोनेटाइज कर सकते हैं। 5-5 रुपये पर कॉपी पर बुक लीजिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल भी आपको पेरेंट्स ही देने वाले हैं। इसमें 5 रुपये में होता ही क्या है आजकल, बताओ, 1-2 रुपये में इट डजेंट इवन मैटर। तो 5 रुपये में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको अपना टाइम देना है, एफर्ट देना है और चीज़ें
से आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। घर बैठे हुए ज़रूरी नहीं है यार आपको बस किचन में आपने रोज़मर्रा का काम करना है या फिर आपको अपनी बस घर गृहस्थी का ही काम करना है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो उन चीज़ों को। अगर आप चाहो कि आपको पैसे अर्न करने हैं, आप हर चीज़ से पैसे अर्न कर सकते हो, वो भी घर बैठे हुए। इवन यू कैन स्टार्ट अ बुटीक सर्विस ऑल्सो। पता है ऑल्ट्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे जहाँ पे मुझे ऑल्ट्रेशन के लिए कोई मिलता ही नहीं है। 1-2 लोग ही अवेलेबल हैं और उनके पास इतने ऑर्डर्स रहते हैं, साड़ी फॉल, पिकू, ये सब चीज़ें या फिर ऑल्ट्रेशन, इतने ऑर्डर्स रहते हैं कि वो कभी कभी बहुत डिले कर देते हैं चीज़ों को डिलीवर करने में। सो सी दिस इज़ ऑल्सो अ गैप जो कि आप फिल कर सकते हो इफ़ यू आर गुड इन दैट, ठीक है ना। तो बुटीक सर्विस, स्टिचिंग, ऑल्टरिंग, ये साड़ी फॉल, पिकू का काम भी आप अपने घर बैठे, और इसके लिए आपको कोई और जगह की ज़रूरत नहीं है यार। अपने घर में मशीन लगाओ एंड दैट्स इट। आपके पास मशीन्स तो होती ही हैं, स्विंग मशीन्स होती ही हैं, उनका यूज़ करो। ये तो मैंने जस्ट आपको 25 आइडियाज़ दिए हैं ऑन हाउ यू कैन अर्न मनी सिटिंग एट होम। इससे भी और भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, अगर आप चाहो तो मुझे बताना, मैं आपका इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊँगी। बट आई गेस आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा कि आप अपने लिए कैसे मनी मेकिंग कर सकते हो या कैसे अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हो। ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये चीज़ जो है ना, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस इज़ द की हेयर, क्योंकि कोई भी बिज़नेस ना एकदम से खड़ा नहीं हो जाता है, उसको बहुत टाइम लगता है, सालों का एफर्ट लगता है। इट्स लाइक अ प्लांट जो कि आपने सीड से ग्रो किया है और उसको पेड़ बनने में सालों का टाइम लगता है। जब आप एक आम का पेड़ एक गुठली से ग्रो करते हो, कभी उसको देखा है? 12 से 15 साल के बाद जाके वो फ्रूट्स देना शुरू करता है, फ्लावरिंग करना शुरू करता है, तब तक वो बस ग्रो ही हो रहा होता है। तो यही चीज़ है बिज़नेस भी। आप अपने घर बैठे हुए अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी बिज़नेस आइडिया। आजकल वी हैव सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल हमारे लिए बहुत बड़ा बून है, ठीक है। ये हम वी आर ब्लेस्ड कि हम उस एरा में हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा के अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं घर बैठे हुए, जहाँ पे हमें किसी भी और चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में ही काम करो। मैं वहाँ पे भी काम कर चुकी हूँ, आज मैं होम मेकर हूँ, मैं यहाँ पे भी काम कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी। आई वॉज हैप्पी इन बोथ द सेक्टर्स। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने टीचिंग लाइन एक्सप्लोर करी हुई है, मैंने हेल्थ लाइन एक्सप्लोर करी हुई है, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स एक्सप्लोर किए हुए हैं। अभी मैं यूट्यूबिंग के प्लेटफॉर्म पे हूँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैंने ट्रेडिंग एक्सप्लोर कर रखी है। तो आप देख रहे हो मैंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई और मैंने हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। वो एक्सपीरियंस मेरा कभी फेल नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस मुझे कहीं ना कहीं काम ही आता है। आज जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है मैंने इतने एक्सपीरियंसेस कर रखे हैं, इसीलिए शायद मैं आपको ये चीज़ें बता पा रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ ट्रैवलर। उसको भी मैंने, मेरी हॉबी है, मैंने उसको अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है। मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है जो कि लोगों को बहुत पसंद है। अगर आपने वो देखना हो तो आप वो भी देख सकते हो। आई लव ड्राइविंग, मुझे कार्स की बहुत नॉलेज है, मैं वो भी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। एंड एक्चुअली कई बार लोग थोड़े वो भी हो जाते हैं कि अच्छा, बीइंग अ लेडी हाउ इज शी टॉकिंग अबाउट कार्स एंड गैजेट्स एंड दिस एंड दैट। मेरा इंटरेस्ट एरिया है, मुझे अच्छा लगता है अपनी नई चीज़ें लर्न करना और आगे शेयर करना। नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो वो टैबू भी एक हट जाता है कि हाँ, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ लेडी, या तो ये चीज़ें ये नहीं बता सकती है, नहीं कर सकती है। यू कैन डू एवरी थिंग माई डियर होम मेकर्स। आप पावर हाउसेज हो और आप में अनलिमिटेड पावर है, बस उसको टैप करो, उसको एक्सप्लोर करो। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत मोटिवेटिंग लगा होगा, और अभी तक आपने काम करना शुरू नहीं किया है, घर से बैठे हुए किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, आई होप आज से आप ये शुरू करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और इनमें से कौन सी चीज़ आप घर बैठे हुए कर रहे हो, या आपका होम ग्रोन बिजनेस है, किस चीज़ का बिज़नेस है। इवन पता है हेयर ऑयल मेकिंग, एक आपने ब्रांड सुना होगा, दादा दादी जी का कोई ब्रांड है जिन्होंने घर बैठे हुए हेयर ऑयल का इतना वायरल बिजनेस किया है। मैं खुद उनके हेयर ऑयल्स यूज़ कर रही हूँ एंड दे हैव मेड करोर्स ऑफ इट, जस्ट कि उनकी इंस्टाग्राम की 2-3 रील्स वायरल चली गई थी। एंड दैट हेयर ऑयल इज़ रियली रियली गुड, मुझे उससे इफ़ेक्ट्स मिले हैं और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वो हेयर ऑयल। सो इट इज़ दैट गुड। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांड्स ही जो प्रोडक्ट्स बाहर लेके आ रहे हैं वो अच्छे हैं। हमारे ऐसे कोई पुराने नुस्खे भी हैं जो कि हमारे बड़ों को पता है या हमें पता है, बट हम उसको प्रॉफिटेबल वे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप कर सकते हो, जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मोटिवेटिंग रहा होगा और बहुत सारे ऐसे मनी मेकिंग आइडियाज़ आपको मिल गए होंगे जो कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आपकी लेके जाएंगे, आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे।
करेंगे और आपको भी अपनी वेल्थ कमाने का मौका मिलेगा। मार्केट में उतर रहे हो तो बिना नॉलेज के बिल्कुल भी मत उतरना, दिस इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन। और हाँ, अगर मार्केट में उतरना है तो पहले अपनी R&D पूरी प्रॉपर करो, तब जाके उतरना। या फिर आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप SIPs वगैरह कर सकते हो, वो रिस्क उनमें थोड़ा कम होता है। मार्केट पूरी ही क्रैश होगी तभी जाके उसमें लॉस होगा, अदरवाइज़ वो धीरे धीरे करके चलता रहेगा। उसमें आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आप 1000 रुपये करो, 2000 रुपये करो, बट वो मंथली इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। आगे अगर इस तरीके की मार्केट पे और नॉलेज चाहिए तो मुझे बता देना, फिर दूसरा पार्ट वीडियो का ले आऊँगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और कमेंट करके बताना कहाँ से देख रहे हो। चलो बाय, टेक केयर, ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। और अब तो पावर को और बढ़ा लो, क्योंकि आपको अपने को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना।